घबराई। मैंने कहा चिंता मत करे, डोंट वरी, यहाँ मैं और आप, इसके अलावा और कोई नहीं है, प्लीज़ आप वो मंत्र मुझे बता दीजिए। मैं दिन भर फ्री रहता हूँ, मेरे पास काफ़ी वक्त रहता है, मैं 1000-2000 जाप हर रोज़ दे लिया करूँगा, मेरा भी मन प्रसन्न होगा, भगवान भी मुझ पर प्रसन्न होंगे। वो मंत्र मुझे बता दीजिए, मुझे और कुछ नहीं पूछना, और कुछ नहीं जानना। बड़ा शरीफ आदमी रहा होगा, बड़ा ईमानदार आदमी रहा होगा, बड़े सच्चे दिल का आदमी रहा होगा। मैं उसकी सरलता के हृदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसने हाथ जोड़ के निवेदन किया, प्रार्थना की, अनुरोध किया कि मुनीश्री आपके सामने मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आपके सामने मैं मिथ्या कथन नहीं करूंगा, आपके सामने मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया है, आप केवल वो मंत्र बता दे। उसने कहा कि मुझे मंत्र तो कुछ आता नहीं है, मैं तो यहां बैठा बैठा दुकान का हिसाब लगा रहा था। मैंने कहा हिसाब? दुकान का हिसाब मंदिर में बैठ के लगा रहे थे? मैंने कहा इसकी वजह? बोले वजह केवल इतनी है, पहले मैं मंदिर आता था, दर्शन करके 1 मिनट में मंदिर से चला जाया करता था, लेकिन मेरी पत्नी मुझे रोज टोकती थी। मेरी पत्नी मुझसे कहती थी कैसे पागल हो, कैसे नासमझ हो, कैसे नादान हो, तुम्हें कितनी जल्दी दुकान जाने की पड़ी रहती है, तुम्हें कितने जल्दी बाहर निकलने की पड़ी रहती हो। अरे मंदिर में जाते हो, वहाँ 5-10 मिनट बैठ करके भजन किया करो, स्वाध्याय किया करो, कीर्तन किया करो, जाप दिया करो, थोड़ा सा ध्यान किया करो। जाते हो माथा पटकते हो, सिर देखते हो, बाहर आ जाते हो, 1 मिनट भी नहीं होता है। मेरी पत्नी मुझे रोज टोका करती थी। मेरे बच्चे मुझसे कहा करते पापा आप बहुत जल्दबाजी हो, आप बहुत जल्दबाजी काम करते हो। अरे मंदिर में जाकर के 5-10 मिनट का समय तो देना ही चाहिए। आप तो जाते हो, सिर पटकते वापिस आ जाया करते हो। मेरे दोस्त यार मुझे परेशान किया करते थे कि यार तू भी गजब का है, जाता है और जा भी नहीं पाता कि मंदिर से वापिस आ जाया करता है, कम से कम थोड़ा तो वहां रुका कर, बैठा कर, ठहरा कर। मेरी पत्नी परेशान थी, मेरे बच्चे परेशान थे, मेरे मित्र दोस्त यार परेशान थे, और मैं भी परेशान था उन सब की वजह से, क्योंकि वो मुझे रोज रोज टोका करते थे। अब मैं यहाँ बैठ करके हिसाब लगाता हूँ, अब मैं यहाँ बैठ करके दुकान का हिसाब किताब लगा लेता हूँ, लेकिन इससे फायदा ये, मेरी पत्नी बहुत प्रसन्न है कि अब मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हो गया। मेरे बच्चे मुझसे खुश रहते हैं, कहते पापा आप में तो गजब का बदलाव आ गया। मेरे दोस्त यार कहते कि यार तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुम तो अब सबसे आगे धर्म ध्यान में निकल गए। वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। मैंने कहा वो भी खुश होंगे, तू भी खुश होगा, लेकिन तेरा परमात्मा खुश नहीं होगा, तेरा भगवान खुश नहीं होगा, वो परम प्रभु खुश नहीं होगा, जिसके लिए तू प्रार्थना कर रहा है, जिसके लिए तुम सिर झुका रहा है और जिसके लिए तुम हाथ जोड़ रहा है, वो खुश नहीं है। मैं तुमसे कहूंगा, विनम्रता से कहूंगा, दुनिया नाराज हो जाए तो हो जाने दो, उस परम पिता को नाराज मत होने देना। दुनिया रूठ जाए तो रूठ जाने दो, दुनिया नाराज हो जाए तो नाराज हो जाने दो, दुनिया अपने सारे संबंध विच्छेद तुमसे कर ले तो कर लेने दो, उसकी परवाह ना करना, लेकिन उस परम पिता परमात्मा को कभी रूठने मत देना, उसे कभी नाराज मत होने देना, उसका क्रोध से बचने की कोशिश करना, उसे प्रसन्न करके रखना, उसके आदेश के अनुसार अपने जीवन को ढालना, उसके आदेश के अनुरूप आचरण करना। अगर उसकी प्रसन्नता बनी रही, उसका अनुकरण, उसका अनुग्रह, उसकी अनुकंपा तुम पर बनी रही, तो ये दुनिया तुम्हारे दास चरणों की गुलाम हो जाएगी, ये दुनिया तुम्हारे पीछे पागल पागल बनी रहेगी, ये दुनिया तुम्हारे इशारों पर नाचेगी। और अगर सबको खुश कर भी लिया और वो रूठ गया तो संसार को छूटने में देर नहीं लगेगी और जीवन के बिगड़ने में, जीवन के पतन में देर नहीं लगेगी। मैं तुमसे ही कह रहा हूं, तुम्हारे पड़ोसी से नहीं कह रहा हूं। इस मुल्क में एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटती है, जब कोई संत कुछ संदेश देता है तो आपको लगता है कि बाजू वालों को समझा रहा हूं, सासू को लग रहा है कि बहू को समझाया जा रहा है, बहू को लग रहा है कि मुनीश्री सासू को समझा रहे हैं, बाप ये सोच रहा है कि ये बात मेरे बेटे के लिए कही जा रही है, और बेटा ये सोच रहा है कि ये बात मेरे बाप के लिए कही जा रही है। आप समझ रहे हैं कि ये बात पड़ोसी को समझाई जा रही है, पड़ोसी समझ रहा है कि ये बात आपको समझाई जा रही है, लेकिन मैं सच्चाई से स्पष्टता से कह देना चाहता हूं कि ये बात मैं केवल आपके लिए कह रहा हूं, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। इसलिए आजू बाजू की तरफ देखने की कोशिश मत करना, अपने आप की तरफ देखने की कोशिश करना, अपने भीतर झांकने की कोशिश करना, अपने आप को निहारने की कोशिश करना और देखना कि कहां जीवन में कमी है, कहां जीवन में टूटी है, कहां जीवन में कमजोरी है, कहां जीवन में बुराई है, कहां जीवन में कालिमा है और दाग धब्बा है। उसे साफ करने की, उसे मिटाने की, उसे सुधारने की कोशिश करना। मान्यवर संत
करुणा बुद्धि से प्रेरित होकर समाज को संदेश देते हैं। आचार्य सुखचंद्र ने ज्ञानार्णव ग्रंथ में लिखा है, विबोधा प्रबोधाया विवेकाया सम्यक तत्वोपदेशाया। संत प्रबोध के लिए, बोध के लिए, विवेक के लिए, सम्यक तत्व ज्ञान के प्रचार के लिए अपनी बात जनता जनार्दन के सामने रखते हैं। उनके मन में करुणा उपजती है, करुणा की वजह से वो आपके बीच में आते हैं, संदेश देते हैं। और संदेश देने के लिए संत समाज में आते हैं। अरे संत समाज से लिया करता है। संत मुनि जो होता है, जैन मुनि जो होता है, दिगंबर मुनि जो होता है, वो 24 घंटे में एक बार आहार लेता है। 24 घंटे में केवल एक बार आहार पानी लेता है। एक बार आहार लेने के बाद फिर दोबारा पानी नहीं लेता है, जूस नहीं लेता है, दूध नहीं लेता है, बीमारी की स्थिति में भी दोबारा पानी तक नहीं लेता है। और उस एक बार आहार लेने के बाद 2 बार प्रवचन दिया करता है। नंगे पांव 20-20, 25-25 किलोमीटर पद विहार किया करता है। वो केवल इसलिए कि समाज से उसने जो 2 अंजलि आहार लिया है, इसलिए वो समाज का ऋणी हो जाता है, वो श्रावक का ऋणी हो जाता है। और उस ऋण को चुकाने के लिए संत तत्व का सम्यक उपदेश दिया करता है, मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया करता है, कल्याण का उपदेश दिया करता है। मुनि समाज से 2 अंजलि लेता है और 2 अंजलि लेकर के दरिया भर लौटा दिया करता है। अरे जो अंजलि भर ले और दरिया भर लौटा दे, वो संत हुआ करता है, वो ज्ञानी हुआ करता है। तो संत संदेश देता है, उपदेश देता है कि भाई जागो, और जाग करके उस जीवन को सार्थकता दो, जिस जीवन को सार्थकता हमारे तीर्थंकरों ने दी है, हमारे आचार्यों ने दी है, हमारे अवतार पुरुषों ने दी है, हमारे महापुरुषों ने दी है, जिसकी आप भगवान मानकर, सदगुरु मानकर, देव मानकर के, ईश्वर मानकर के अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। उसकी पूजा करने का अर्थ इतना ही है कि उन जैसी पूज्यता हमारे आपके जीवन में आना चाहिए। उनके चरण वंदना का अर्थ इतना ही है कि उनके चरण में जो आचरण हैं, वो आचरण हमारे जीवन में प्रकट होना चाहिए। उनको नमन करने का अर्थ केवल इतना ही है कि उन्होंने जो ऊंचाइयां पाई हैं, हम भी उन ऊंचाइयों की तरफ बढ़े। हम अपने जीवन को ऊंचा उठाएं, अपने विचारों को ऊंचा उठाएं, अपने आचरण को ऊंचा उठाएं, तो जीवन सार्थक होगा, जीवन पवित्र होगा, जीवन मंगलमय होगा। तो संत मुनि शहरों में रहते हैं, शहरों में रहने की बजाय समाज का मार्गदर्शन करना, समाज को कल्याण के पथ पर चलने की प्रेरणा देना और सम्यक देश काल परिवार को जीवन जीने के सूत्र देना। क्योंकि अगर आदमी सही जीवन जिएगा तो स्वर्ग इसी जीवन पर प्रकट हो जाएगा, इसी पृथ्वी पर स्वर्ग आ जाएगा। सम्यक जीवन जीने से इसी पृथ्वी पर स्वर्ग अवतरित हो जाता है और मृत्यु के बाद तो स्वर्ग उसे मिलता ही है, स्वर्ग को वो भोगता ही है। जीवन में अपने आचरण को ऊंचा बनाएं ताकि देश, परिवार और समाज का कल्याण हो। ओम नमः।